बच्चों, इस लेक्चर में आप लोगों को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बताएंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या देखेंगे? अभी इससे पहले क्या देख रहे थे? कोई फंक्शन रहता था, एक बार आप डिफ्रेंशिएट करते थे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आता था वही आंसर होता था। लेकिन अब क्या करना है, आपको कोई फंक्शन दिया गया रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगा वो भी एक फंक्शन होगा, उसको फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जो आया उसको फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मान लिया उसको जो दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ऑन। मान लीजिए इस टाइप से जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आते गया उसको आप लिखते गए। n बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आया, मीन्स n बार डिफ्रेंशिएट करिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस टाइप से हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखने जा रहे हैं कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और क्या उसका सिंबल होता है। ठीक है, तो हमको आशा है इससे पहले जो भी आपको डिफ्रेंशिएशन में बताए हैं वो सब आप अच्छा कर लिए होंगे, तभी इधर आपको समझ में आएगा और कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। देखिए, सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी क्या है? एक फंक्शन है। आप जानते हैं फंक्शंस के बारे में अच्छा से। तो ए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो पहले से भी आप डिनोट करना और देखना, प्रॉब्लम बनाना सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको भी कंपेयर करते हुए आपको बता रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या? इसको y को आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स ऐसे हम लोग बोलते हैं, यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। या डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आया dy बाई डी एक्स या डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मीन्स क्या? इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, dy बाई डी एक्स को फिर से क्या आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो d लगा दिए इसमें, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यही क्या हो गया आपका? ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। मीन्स ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। dy बाई डी एक्स को फिर से क्या कर रहे हैं? d लगा दिए, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, उसको देखिएगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ए d और d स्क्वायर y एंड dx एक सिंगल यूनिट होता है, dx और एक dx मल्टीप्लाइड होकर dx स्क्वायर, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कहीं भी d स्क्वायर y dx स्क्वायर है तो इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब dx y बाई dy बाई dx को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट किए हैं। ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे याद करिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग, ये तो है ही डिनोट करने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका, आप ऐसे भी करते थे, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा तो यहाँ डबल डैश लगा दीजिएगा। सेम टाइप से एफ डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो डबल डैश लगा दीजिएगा, एफ डैश, एफ डबल डैश हो गया। वाई डैश से हम लोग सिंपली क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। और वाई डैश ऑफ एक्स, इनपुट में x की तरह लिख दिए, ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम टाइप से y1 से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ क्या y2 से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से कोई भी रह सकता है, सब आपको आना चाहिए। d ऑफ y मतलब ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और डी स्क्वायर ऑफ y ऐसे लिख दीजिएगा, ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का या डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, उसी टाइप से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? देखिए, यही क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, इसी को हम लोग एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। मतलब इसमें d लगा दिए, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो d ऑफ दिस। फिर सेम टाइप से a हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करिएगा? देखिएगा, डी स्क्वायर और डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, डी क्यू वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स एक और मिल जाएगा, डी एक्स क्यू हो गया। तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ये क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या आप यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स है, सेकेंड ऑर्डर एफ डबल डैश है, थर्ड ऑर्डर एफ ट्रिपल डैश, 3 बार डैश लगा दिए। सेम टाइप से एफ डैश फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में डबल डैश, थर्ड ऑर्डर में ट्रिपल डैश, वाई डैश, वाई डबल डैश,
वाई ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर में। सेम टाइप से फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में 2 डैश, थर्ड ऑर्डर में ट्रिपल डैश। सेम टाइप से y1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए y2, थर्ड ऑर्डर के लिए y3, फर्स्ट ऑर्डर में dy, सेकेंड ऑर्डर में d2, थर्ड ऑर्डर में क्या d3 ऑफ y। मीन्स ये क्या है, थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करिएगा। सो ऑन इन जनरल हम अगर लिखते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जहाँ n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो आप लिख सकते हैं। मीन्स ए थर्ड ऑर्डर कैसे है, सेकेंड ऑर्डर को डिफरेंस, इससे पहले वाला जो डेरिवेटिव आया है उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर निकालेंगे, n बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो n-1th ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसको क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये d और n-1 बार है, तो ये क्या हो जाएगा d टू द पावर n एंड y, और ये dx n-1 बार एक और गया तो dxn, तो dn y बाई क्या dxn, इसको बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव जनरल। सेम टाइप से यहाँ पर fn ब्रैकेट में लिख देते हैं, पावर की तरह दिखेगा इसलिए, तो यहाँ पर f ऑफ n x या सिंपली fn ऐसे ब्रैकेट में ऊपर लिख दीजिए, या yn लिख दीजिए, या yn और इनपुट में x डाल दीजिए, और क्या yn नीचे डाल दीजिए, या d पावर n y। ये सब क्या है, nth ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का, डिनोट करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से डिनोट करिएगा, रिप्रेजेंट करिएगा। अब इसको कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके आपको बताते हैं तो और क्लियर होगा। ठीक है, देखिए कहा गया है y इज इक्वल टू साइन 2x है, देन फाइंड d4y बाई dx4, मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है कितना बार, 4 बार। तो डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करिए, dy डिवाइडेड बाई dx कितना हो जाएगा, इसको पहले साइन को क्या 2x के रिस्पेक्ट में, तो ए साइन का क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x हो जाएगा, और फिर क्या ए 2x को किसके रिस्पेक्ट में, चैन रूल से 2x को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू कॉस ऑफ क्या हो गया 2x हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करिए d2y डिवाइडेड बाई क्या dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है dy बाई dx को फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब यही है dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यही मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो यही dy बाई dx आया है, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट बाहर और cos का dc क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनपुट क्या है 2x, पहले इसको 2x के रिस्पेक्ट में किए हैं, अब 2x को क्या x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब आप लिख सकते हैं -4 इंटू क्या साइन ऑफ 2x। ठीक है, ऐसा हो गया, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं dqy डिवाइडेड बाई dx3 निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया है, इस सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया है, इसको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए dd dq y और dx क्या q हो गया, तो इसका dc इस यही है, यही फंक्शन है, इसी का dc निकालना है, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट बाहर -4 बाहर, और साइन का dc cos हो जाएगा cos 2x, और फिर क्या 2x का dc 2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू -8 और इंटू क्या cos ऑफ क्या 2x हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, d4y डिवाइडेड बाई क्या dx4। इसका मतलब क्या, ए dqy डिवाइडेड बाई dx3 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यही है, मीन्स थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आया है उसको x के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, यही आया है कांस्टेंट बाहर -8 और क्या cos का dc माइनस साइन 2x, और क्या यहाँ से 2x का dc चैन रूल से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब हो गया माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस में प्लस 16 इंटू साइन ऑफ क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया।
अब ए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, लेकिन किस पॉइंट पर निकालना है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, d4y डिवाइडेड बाई dx4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 एट किस पॉइंट पर निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, निकाल दीजिए एट उसमें रख दीजिए। कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो ये 16 और इंटू क्या 1, मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही हो गया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बता दिए सिंपल सा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए जब सेकेंड ऑर्डर होता है तो डी का स्क्वायर होता है। सेकेंड ऑर्डर में ए डी और डी स्क्वायर और नीचे डी एक्स का स्क्वायर होता है, ध्यान रहे डी एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर सेम टाइप से देखिए एक क्यूब होता है तो डी क्यू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का होल क्यूब होता है। ओके, ये ध्यान में रखिए। उसी टाइप से nth ऑर्डर में तो डी एन मीन्स डिफ्रेंसिएशन इन बार करना है किसका, तो वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स होल क्यूब, डी एक्स एक होल क्वांटिटी होता है, डी अलग नहीं एक्स अलग नहीं, ऊपर में y अलग होता है, d अलग होता है। तो इस टाइप से देखिए। और कुछ पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी अगर निकालना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो कैसे निकालिएगा उसको सिखाते हैं। मान लीजिए पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या, x के टर्म में पैरामीट्रिक फंक्शन है, x इज इक्वल टू क्या है ft है, ठीक है, x इज इक्वल टू ft है, y इक्वल टू gt है, मतलब gt नहीं थीटा है यहाँ। तो x क्या है थीटा का फंक्शन है, y भी क्या है थीटा का फंक्शन है, मतलब थीटा यहाँ का क्या है पैरामीटर है। तो आपको अगर dy बाई डी एक्स निकालना है, d2y बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालिएगा उसी को बताने जा रहे हैं। तो आपको बताए हैं पैरामीट्रिक फंक्शन में पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करिएगा, यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो पहले आप क्या करिए y को थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब dy बाई डी एक्स क्या निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में। एक तरह से डी थीटा कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यही काम करना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो y को थीटा के रिस्पेक्ट में, x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, ऐसे dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, यही हो जाएगा। सेम से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो अब बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब यही है तो उसी टाइप से कर देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना है तो दिस इज नॉट इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं ऐसे सेकेंड ऑर्डर, या ऐसे कर देते हैं ए वाला, ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर। ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं होता है, मतलब ये नहीं कि दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में और लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब क्या करिए, इसको भी थीटा के, dy बाई डी एक्स को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए d ऑफ क्या, dy बाई डी एक्स, d ऑफ dy बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और dx को भी, नीचे वाला को भी थीटा के रिस्पेक्ट में, ये डिवीजन है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इन जनरल उसी टाइप से डी एन वाई बाई डी एक्स एन निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये आप इसको n माइनस 1th डेरिवेटिव जो x का है उसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ऐसा आता है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर n माइनस 1th डेरिवेटिव जो x के रिस्पेक्ट में निकाले हैं इसको भी क्या थीटा के रिस्पेक्ट में कर देना है। देखिए d ऑफ दिस थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में, ये थीटा डिवाइडेड बाई है, थीटा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए इसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके आपको बताते हैं तो और क्लियर होगा।
देखिए कहा जा रहा है इफ़ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहले एक d2y बाई डी मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव है, तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए यही है, पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो उसके लिए dx बाई डी टी है, तो t के रिस्पेक्ट में करिए, पैरामीटर t है, a इंटू डी एक्स बाई डी टी ऐसा हो जाएगा, a इंटू कॉस का डी माइनस साइन हो जाएगा, और ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डी है, तो t का डी 1 हो जाएगा साइन कांस्टेंट की तरह, एंड फिर प्लस क्या ए t कांस्टेंट और साइन का डी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से साइन और प्लस माइनस कैंसिल कितना हो गया, कॉस t हो गया। ठीक है, तो dx बाई डी टी निकाल लिए। अब dy बाई डी टी निकालते हैं। y क्या है, a इंटू ठीक है, देयरफॉर निकालिए, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस t हो जाएगा, और ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डी है, इसका O1 तो एक कॉस थीटा कॉस टी, और अब कॉस का एक कांस्टेंट t रहेगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस कैंसिल, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए टी इंटू क्या साइन टी हो जाएगा। तो हम लोग dy बाई डी टी निकाल लिए, dx बाई डी टी निकाल लिए, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इससे dy डिवाइडेड बाई डी टी और डिवाइडेड बाई क्या dx डिवाइडेड बाई डी टी लिख सकते हैं, डी टी कैंसिल। यहाँ पर थीटा था तो थीटा के रिस्पेक्ट में किए थे, y को भी x को भी। अब यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी टी कितना आया है, तो ए टी और इंटू क्या साइन टी, और नीचे में dx बाई डी टी कितना आया है, तो ए टी कॉस थीटा, तो ए टी क्या कॉस थीटा कॉस टी, एंड ए टी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लिए। अब क्या करना है, देखिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, या यहाँ से इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, और इसको थर्ड मानिए। अब क्या करना है, d2y बाई डी एक्स निकालना, मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में dc ही क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। मतलब ऐसे लिख देते हैं तो कि आपको याद रहे, dy बाई डी एक्स का ही dc निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या a tan ऑफ t है, लेकिन यहाँ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल, अच्छा पहले नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पहले एक फंक्शन क्या है, tan है, tan फंक्शन है, तो इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, t है तो किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, t के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से, और फिर t को क्या यहाँ पर a वाला x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x चैन बना दिए, कैंसिल होगा वही आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ t हो जाएगा, और ए हम लोग को क्या पता है, dx बाई डी टी पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 डिवाइडेड बाई dx बाई क्या डी टी लिख सकते हैं ऐसा, dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग को dx बाई डी टी पता है यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, रख देंगे वहाँ पर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, कभी भी ऐसा है dy डिवाइडेड बाई डी एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई क्या dy। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, ऐसा है ए d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स
स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, डी स्क्वायर ऑफ क्या, वाई, ठीक है। या दिस इज नॉट इक्वल टू और ए डी ऑफ स्क्वायर वाई, सॉरी डी स्क्वायर ऑफ क्या, एक्स डिवाइडेड बाई क्या, डी ऑफ वाई स्क्वायर, इसके बराबर नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो लेकिन इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स है तो डी एक्स बाई डी वाई लिख सकते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि इसका डी एक्स बाई डी टी हमको पता है। अब इसका वैल्यू रख देते हैं, तो रखिए क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ क्या टी और इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर है। देखिए डी एक्स बाई डी टी कितना है, तो 80 इंटू क्या कॉस ऑफ टी है, और दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 बाई क्या 80 और कॉस ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर सेक हो जाएगा और सेक स्क्वायर और सेक क्या हो जाएगा, सेक ऑफ क्या क्यू ऑफ टी हो जाएगा। यही क्या हो गया, डीसी हो गया। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। देखिए आगे, और अब प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। तो पैरामीट्रिक का ऐसे यूज करिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको एलिमेंट्री का प्रॉब्लम्स बताने जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या क्या आएगा उसका वर्किंग रूल बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही आपको सोचना है। वो तो बेसिक आपको जो कंसेप्ट बताए हैं, थ्योरी बताए हैं, थोड़ा सा वो तो है ही, साथ में आपको क्या प्रॉब्लम में सोचना होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्किंग रूल देखिए, यूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग विच एवर इज सुटेबल और एप्लीकेबल। इसमें से जो एप्लीकेबल या सुटेबल होगा उसका यूज करिएगा। कैसे यूज करिएगा हम सिखाएंगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन। डी पहले भी यूज किए हैं, मतलब यूजुअली आपको सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन पूछेगा आपसे, तो आप क्या करिएगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डीसी सीधा डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन से आ जाएगा। फर्स्ट बार भी डिफ्रेंशिएट कर दिए, सेकेंड बार भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जो आया उसको, तो वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, या जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन। दूसरा क्या है, देखिए सिंप्लीफिकेशन एट 3 स्टेज। 3 स्टेज पर आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ सकता है। अब हो सकता है कि तीनों, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, तीनों पर करना पड़े, या हो सकता है कि उसमें से कोई एक पर करना पड़े या कोई 2 पर करना पड़े। तो 3 में से तीनों स्टेज पर करना पड़ सकता है, या एक स्टेज पर, या 2 स्टेज पर, या तीनों स्टेज पर करना पड़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है देखिएगा, सिंप्लीफाई एट फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऐसे हम लिखेंगे, सिंप्लीफाई एट फर्स्ट स्टेज। शॉर्ट में आगे प्रॉब्लम्स में ऐसे लिखेंगे आपको याद दिलाने के लिए। और फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या हो गया, जो गिवन फंक्शन है या जो दो भी गिवन रिलेशन है जिसका आपको डीसी निकालना है, वही क्या है, फर्स्ट स्टेज हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है तो वहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़े। और एंड मतलब वहाँ पर या और हिंदी वाला और। सिंप्लीफाई एट सेकेंड स्टेज, मतलब सेकेंड स्टेज का मतलब क्या हो गया, ऐसे हम शॉर्ट में लिखेंगे SA2S, और इसका मतलब क्या है, फंक्शन कम्स आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर डीसी। मतलब फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आया वो वहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेज पर क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और सिंप्लीफाई एट थर्ड स्टेज हम इसे लिखेंगे SA3S। मतलब क्या, थर्ड स्टेज का मतलब क्या हो गया, पहला बार डिफरेंशिएट कर मीन्स जो दिया गया फंक्शन था वो हो गया, दूसरा बार क्या, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया वो स्टेज हो गया दूसरा, और दूसरा बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया उसको क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में बहुत बार जो फंक्शन आया उसको आप क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर मिला रहे हैं या प्रूव करना उला रहे हैं, तो उसको बोलेंगे थर्ड स्टेज पर सिंप्लीफिकेशन। तो अब इसमें आपको तीनों, जहाँ पर जिसका जैसे ज़रूरत पड़ेगा प्रॉब्लम्स के नीड्स के अनुसार, वहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करके प्रूव करते हैं। और बहुत बार क्या, सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपका हम लोग क्या करते हैं, जो प्रूव करना है उस जो इक्वेशन या फंक्शंस इसमें जो आया है 3 स्टेज में, उसका यूज करके LHS को RHS के बराबर दिखा देते हैं, ठीक है। LHS में रख देते हैं वो सब जो भी रिलेशन आया है उसमें का कुछ पार्ट को, और LHS इक्वल टू क्या RHS कर देते हैं। अब ये कैसे यूज करेंगे तब ये क्लियर होगा, मैथ तो प्रॉब्लम से ही क्लियर होगा, लेकिन
एक थ्योरी हम लोग आउटलाइन जानते हैं, कंसेप्ट देखते हैं ताकि प्रॉब्लम सोचना आसान हो जाए। तो यही चीज़ अप्लाई करेंगे सभी प्रॉब्लम्स में। देखिए अब अप्लाई करके आपको बताते हैं। देखिए आपको कहा गया है यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ 7, क्या कहा गया, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10। 1 से 10 तक इसमें जो भी क्वेश्चंस है, हम 7 और 9 दो क्वेश्चन लिए हैं, उस सब में क्या करना है आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो मान लेते हैं फंक्शन है इसको y, लेट y इज इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर क्या 6 ऑफ x और इंटू क्या है cos ऑफ 3x है। ठीक है, यही है। अब आपको क्या करना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में कुछ भी सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर ले आइएगा तो और कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सीधा डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो इसका डी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट के डीसी से, तो प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करिए। एक क्या है, चेन रूल से करिए। पहले इसका इनपुट 3x है, 3x के रिस्पेक्ट में, और फिर 3x को क्या x के रिस्पेक्ट में, और a वाला वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, a वैसा ही रहेगा 6 ऑफ x, और अब cos का डीसी निकालेंगे। तो cos को पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में। इनपुट क्या है 3 ऑफ x है, और 3x को क्या, इसका इनपुट x आ गया तो x के रिस्पेक्ट में। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डीसी वही रह जाएगा, बेस e है, और 3 बाहर, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में वही हो जाएगा 1। अब cos का डीसी माइनस साइन होता है 3 ऑफ x, और क्या यहाँ पर 3x, 3 कॉन्स्टेंट बाहर, x का 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर e टू दी पावर 6x है, e टू दी पावर क्या है, तो 6x है, ये 3x लिख दिए हैं, 6x बनाइए। यहाँ 6x कर देते हैं, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो दोनों में यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, और e टू दी पावर क्या 6 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये d2y बाई क्या dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका डीसी, और यहाँ पर अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका डीसी निकालेंगे, ए क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसका डीसी निकालिएगा। अब सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसका डीसी निकालेंगे तो e टू दी पावर क्या 6 ऑफ x, 6x के रिस्पेक्ट में चैन रूल से, और 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट की तरह 2 इंटू कॉस ऑफ 3x, और माइनस क्या साइन 3 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये डीसी निकल गया। अब प्लस क्या किया, अब इसको कांस्टेंट रखिए, इसका डीसी निकालिए, तो इसका कांस्टेंट रखिए, तो e टू दी पावर क्या हो गया 6 ऑफ x, एक कांस्टेंट की तरह, और इसका डीसी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट बाहर में, cos का डीसी माइनस साइन ऑफ क्या 3 ऑफ x। ठीक है, और फिर 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसा हो गया, और माइनस साइन का डीसी अब निकालिए, क्या हो जाएगा cos ऑफ 3x, और फिर 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, चैन रूल से डिफरेंशिएट कर दिए हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सब में क्या कॉमन है देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ये सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो उसको कर लीजिए कॉमन। ये 2 क्या है, केवल इसमें मल्टीप्लाइड है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 और इस सभी में से 3 कॉमन ले लीजिए, और फिर क्या e टू दी पावर 6x भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, आप क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, 3 कॉमन लिए e टू दी पावर, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पर क्या हो गया
2 इंटू कॉस ऑफ क्या 3 ऑफ एक्स माइनस क्या साइन ऑफ क्या 3 ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, और इसमें से हम लोग 3 कॉमन लिए, ए भी कॉमन लिए, तो कितना बच गया देखिए, ए 2 माइनस ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ क्या 3 ऑफ एक्स, और यहाँ क्या 3 कॉमन लिए, माइनस ऑफ क्या हो गया कॉस ऑफ 3 ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, अब सम कर लीजिए, देखिए क्या होता है। Therefore, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6 है, कितना हो जाएगा जोड़िए, देखिए 2 इंटू 2 4 कॉस 3x और माइनस क्या कॉस 3x, कितना हो जाएगा 3 इंटू कॉस ऑफ क्या 3x। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू साइन 3x और माइनस 2 इंटू साइन 3x, माइनस माइनस क्या माइनस 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 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या साइन ऑफ 3x हो गया। तो यही क्या हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डीसी हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 9 में क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए निकालते हैं उसको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका निकालते हैं। 9 में क्या है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू क्या है लॉग ऑफ क्या लॉग ऑफ x है, यही है। तो इसी को आप लिख सकते हैं, लॉग का कुछ बेस नहीं है, मतलब क्या ln है, तो e है मतलब ln ऑफ क्या x, ऐसे लिख सकते हैं, यही है। आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये dy/dx 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, कहीं सिंप्लीफाई नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट सिंपल है, सिंप्लीफाई फर्स्ट स्टेप पर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में पहले करिएगा, कौन सा फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर दीजिए ln x के रिस्पेक्ट में, और फिर अब ln x को किसके रिस्पेक्ट में, इसका जो इनपुट है, क्या इनपुट है x, तो x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लॉग का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई क्या इनपुट ln ऑफ x हो जाएगा, और फिर क्या यहाँ पर ln x का डीसी क्या 1/x हो जाएगा। ओके, ऐसा हो गया। अब फिर से हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर एक तो काम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करिए या सीधा डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं या ऐसा ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लिख सकते हैं ए d2y डिवाइडेड बाई क्या dx स्क्वायर, और इसका डीसी निकालना है x इंटू ln ऑफ x का। ठीक है, इसका डीसी निकालना है, x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो ये क्या है 1/x फंक्शन है, तो पहले इसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, क्या करिए इसका डीसी x इंटू ln x को किसके रिस्पेक्ट में, पहले x इंटू ln x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या x इंटू ln x को किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए चेन रूल से। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं ना ये फॉर्मूला 1/x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर होता है, ऐसा तो उसी का यूज करने के लिए यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे अब लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ से इसका डीसी -1/x इंटू ln का क्या होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से डीसी निकाल लीजिए, तो x का डीसी 1 हो जाएगा, ln x कांस्टेंट एंड प्लस अब x कांस्टेंट और ln x का डीसी, तो x कांस्टेंट और ln x का डीसी क्या हो जाएगा 1/x, और दिस इज इक्वल टू एक कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या ln ऑफ x डिवाइडेड बाई x इंटू ln x का क्या होल स्क्वायर,
और यहाँ माइनस में रहेगा। यही क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसमें क्या किए हैं, इस दो प्रॉब्लम में कहीं भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किए हैं, मतलब कहीं भी सिंप्लीफाई नहीं किए हैं। तो इसमें यूज हुआ है क्या, ये डी सीधा डी यूज किए हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए किए हैं। इससे पहले वाला प्रॉब्लम में भी हम क्या किए हैं, इससे पहले वाला प्रॉब्लम में भी हम क्या किए हैं, सीधा डी यूज किए हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किए हैं, कहीं कोई सिंप्लीफाई नहीं किए हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते चले गए हैं। थोड़ा सा अब यहाँ पर देखिए, वो तो कॉमन लिए तो सब सिंप्लीफाई को आप नहीं काउंट करिएगा, सीधा थोड़ा सा ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करना होगा तो उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, कॉमन लिए हैं, डिफरेंशिएट कर दिए हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना किसके रिस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब केवल y के टर्म में निकालना है। ठीक है, उसमें केवल y का टर्म रहना चाहिए। तो देखिए क्या करिएगा, इसका dc निकालते हैं, यही है ए dy बाई dx निकालते हैं। ये दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसका dc कॉस इनवर्स का -1 बाई क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन d2y बाई dx स्क्वायर निकालना किसके टर्म में, केवल y के टर्म में। तो यहाँ से अभी डिफरेंशिएट करिएगा तो x के टर्म में रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको केवल y के टर्म में बनाना है। तो यहाँ x का वैल्यू रख देते हैं y के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं, cos ऑफ y इक्वल टू x। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और अब फर्स्ट को भी हम सिंप्लीफाई किए हैं, फर्स्ट स्टेज पर भी हम क्या किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं। और अब यहाँ पर सेकेंड स्टेज में भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज में भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो एक क्या हो जाएगा, देखिए -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, क्योंकि y के टर्म में हमको लाना है। तो फर्स्ट स्टेज पर भी सिंप्लीफाई किए, सेकेंड स्टेज पर भी सिंप्लीफाई किए हैं। तो कर रहे हैं एक कॉस ऑफ क्या, स्क्वायर ऑफ y हो जाएगा। क्या किए हैं, यूजिंग फर्स्ट का यूज किए हैं, फर्स्ट से x का वैल्यू रख दिए। अब दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ y हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई क्या, साइन y हो गया। और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, कॉसेक ऑफ क्या, y हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये y डैश ऐसा आ गया, y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कॉसेक आ गया, मीन्स फर्स्ट में भी सिंप्लीफाई किए, सेकेंड में भी सिंप्लीफाई किए हैं, और फर्स्ट का यूज भी किए हैं। और इसके बाद हम अब क्या, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y के टर्म में आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो y डैश को आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, y डैश का dc ही क्या होता है, y डबल डैश। तो यहाँ पर माइनस ऑफ क्या, कॉसेक y है। तो पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इनपुट इसका x नहीं था, तो x हम लोग जो इनपुट था उसके रिस्पेक्ट में चैन रूल से कर लिए हैं। और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या d2y बाई dx स्क्वायर लिख सकते हैं। और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक का dc बताइए तो क्या होता है, एक कॉसेक ऑफ y माइनस में, और इनटू क्या, एक कॉट ऑफ क्या y, एंड ए y डैश इसको लिख सकता है ऐसे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यही हो गया। और दिस इम्प्लाई यहाँ से आप लिख सकते हैं y डबल डैश और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ए वाला एक कॉसेक ऑफ क्या y और इनटू क्या कॉट ऑफ y, केवल y के टर्म में निकालना है। तो y डैश को भी क्या करना होगा, हमको हटाना होगा, y डैश को भी हटाना होगा। तो यही y डैश है, इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए क्या सेकेंड। तो यहाँ से y डैश का वैल्यू सेकेंड से रख रहे हैं, माइनस ऑफ क्या, कॉसेक ऑफ क्या y, माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ y। कहाँ से,
तो फ्रॉम सेकेंड, मतलब अब थर्ड स्टेज में भी हम क्या किए, सिंप्लीफाई किए। किसका यूज करते हुए, तो आपका सेकेंड स्टेज का यूज करते हुए। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, y डबल डैश इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ क्या, स्क्वायर y और इंटू कॉट ऑफ क्या, y हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको किस किस का यूज किए हैं। देखिए ये तीनों स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में भी हम सिंप्लीफाई किए, सेकेंड स्टेज में भी सिंप्लीफाई किए, और इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद भी सिंप्लीफाई किए, तब आंसर तक पहुँचे हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे सिंप्लीफाई एट क्या, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। तीनों स्टेज पर क्या किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं। ठीक है, बहुत बार दो ही स्टेज पर करना होगा, बहुत बार क्या एक ही स्टेज पर करिएगा तो आ जाएगा, बहुत बार सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिएगा तो आ जाएगा। यही कंसेप्ट है, यही सोचना है, किसी प्रॉब्लम में ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, और कुछ प्रॉब्लम में देखिए क्या है, कहा गया है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ क्या है, x है। सो करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसा है, मतलब y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, दो बार डिफरेंशिएट करके ऐसा रिजल्ट ले आना है, ऐसा शो करना है। तो क्या है दिया गया, देखिए लिखते हैं उसको, कॉस ऑफ लॉग का बेस नहीं है मतलब e है, तो उसको ln x लिखना ज़्यादा आसान है। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, y1 एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, उसी को क्या y1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे dy बाई डी एक्स मतलब y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि y1 यहाँ पर लिखा हुआ है, या जो वही आसान है। कॉस का dc पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और इसका इनपुट का, फिर इसका इनपुट x। जब तक इनपुट x नहीं आता है तब तक चैन बना दीजिए। ठीक है, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, साइन का dc इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, ln x के रिस्पेक्ट में, और फिर ln x का क्या हो जाएगा, इसका इनपुट x है, x के रिस्पेक्ट में, इनपुट x आ गया, छोड़ दिए। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, यही y1 है, y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3, और cos का dc क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ जो इनपुट है ln x, और ln का क्या 1/x हो गया। ठीक है, एंड प्लस 4 इंटू साइन का क्या हो जाएगा, cos, और जो इनपुट है ln ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ ln का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब देखिए एक बार और डिफरेंशिएट करना है, यहीं पर अगर सीधा डिफरेंशिएट करने लगिएगा तो न्यूमरेटर में है कुछ डिनोमिनेटर में है, मीन्स कोसेंट रूल अप्लाई करना होगा, और कोसेंट रूल को अप्लाई करने में ज़्यादा काम करना होता है, प्रोडक्ट रूल में कम करना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस सेकेंड स्टेज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर इस x को इधर कर देते हैं, तो x इंटू क्या हो गया y1। ठीक है, x को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो x इंटू क्या, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ क्या आप लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 3 इंटू साइन ऑफ ln x एंड प्लस क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू कॉस ऑफ क्या ln x। तो हम क्या किए हैं, फर्स्ट स्टेज यही था और एक सेकेंड स्टेज आया है, सेकेंड स्टेज में हम क्या किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं। अब फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा। देखिए अब दो फंक्शन अगर इधर रखते तो आपको कोसेंट रूल अप्लाई करना पड़ता, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बनता वैसे भी लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इधर कर दिए तो प्रोडक्ट सिंपल एक्सप्रेशन का है। तो अब इसका डीसी निकालिए, x का डीसी क्या हो जाएगा 1, y1 कांस्टेंट। अब क्या करना है, x कांस्टेंट और y1 का डीसी, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और उसका डीसी निकालिएगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसा हो गया, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं -3 कांस्टेंट बाहर, और साइन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या है ln x है, और फिर क्या ln x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और प्लस क्या 4 कांस्टेंट बाहर, और क्या
कॉस का DC उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में है। इनपुट क्या है, ln x है, ln x के रिस्पेक्ट में, और ln x को क्या, x के रिस्पेक्ट में। जब तक इनपुट x नहीं है चैन बना दिए, चैन रूल से ऐसे कर दिए। और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं y1 एंड प्लस x इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब उसको y2 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो y2 हो गया, एंड इज इक्वल टू -3 इंटू क्या, साइन का DC क्या हो जाएगा, cos ln x हो जाएगा, ठीक है। और ln x का DC 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर +4 इंटू कॉस का DC क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू ln x, ठीक है। और ln x का DC क्या हो जाएगा, 1/x, ऐसा हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ से जो लाना है सीधा डायरेक्ट उतना नहीं आया, तो अब फर्स्ट स्टेज पर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, सेकेंड स्टेज पर सिंप्लीफाई किए हैं, थर्ड स्टेज में सिंप्लीफाई करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं x, मल्टीप्लाइंग x मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑब्वियसली दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू क्या, y1 एंड x स्क्वायर इंटू y2 एंड क्या, यहाँ पर x मल्टीप्लाई करिएगा तो और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ऑफ क्या, ये 3 इंटू कॉस ऑफ क्या, ln ऑफ x, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो 4 इंटू, ऐसा हो गया। और यही क्या है, यही क्या है, y है, तो उसका यूज कर ले रहे हैं फ्रॉम क्या, फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग लिख दिए। अब इसको इधर ले आके लिख दीजिए तो x स्क्वायर इंटू y2 एंड प्लस क्या x इंटू क्या y1, और इधर ले आइएगा तो प्लस y इज इक्वल टू 0। यही हो गया, यही हम लोग को शो करना था। हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर क्या, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज ये दोनों पर क्या किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं। तो इसमें हम यूज किए हैं क्या, सिंप्लीफाई एट फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। देन हम क्या किए हैं, फर्स्ट स्टेज सिंप्लीफाई एट सेकेंड और क्या, थर्ड पर, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज पर क्या, सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है। तो ऐसा है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे शो कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर के बराबर शो करना है, और यही दिया हुआ है। तो क्या करिएगा, देखिए हम करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, यही है e⁻y और इंटू x प्लस 1 और इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, e⁻y इज इक्वल टू, या ऐसा ही सीधा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका DC पहले निकालेंगे, e⁻y का DC पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और एक कांस्टेंट की तरह रहेगा x प्लस 1, और फिर क्या, अब e⁻y कांस्टेंट की तरह इसका DC निकालिएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और कांस्टेंट का DC राइट साइड में क्या हो गया, 0 हो गया। दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC से इसको निकाले हैं, ठीक है। अब दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का DC वही हो जाएगा, और ए वाला y' लिख देते हैं, और यहाँ पर x प्लस क्या 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा e⁻y, और इसका DC, x का DC 1 और कांस्टेंट का DC क्या हो जाएगा 0, तो 1 हो गया। ओके, e⁻y तो दोनों जगह है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई e⁻y, और दिस इम्प्लाई यहाँ से लिख सकते हैं y' और इंटू x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या, अच्छा एंड प्लस क्या, यहाँ 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। सिंपल बना दिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ा है। अब देखिए हम लोग को इतना लाना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, वाई डैश का डीसी क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश, ठीक है, एक कांस्टेंट की तरह, एक्स प्लस वन कांस्टेंट की तरह। अब क्या करते हैं देखिएगा, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा और इसका डीसी प्रोडक्ट रूल से, तो इसका डीसी 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से ऐसे कर दिए। अब देखिए जो लाना है उसमें x नहीं है तो x को हटा देते हैं, x को हटा देते हैं। जो लाना है उसमें केवल सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट और डेरिवेटिव है, तो x को यहाँ से हटाते हैं, फर्स्ट है और ये वाला क्या है, सेकेंड है। तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सेकेंड को आंसर मिलाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू क्या, x प्लस 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई क्या, वाई डैश, डिवाइडेड बाई वाई डैश। इसको मान लेते हैं सेकेंड। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हमको x नहीं लाना है। देखिए जो शो करना है उसमें x नहीं लाना है, तो x को एक तरह से हमको यहाँ से एलिमिनेट करना, हटाना है। तो आपको ए फर्स्ट है और ए सेकेंड आया है, इसी का यूज करते हुए कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेज पर हम क्या किए, सिंप्लीफाई किए, और यहाँ पर थर्ड स्टेज पर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर वाई डबल डैश और इनटू इसका वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, -1 बाई क्या, वाई डैश और ए प्लस क्या, ए वाई डैश इज इक्वल टू 0। कहाँ से लिख दिए हैं, तो यूजिंग क्या, सेकेंड से हम लोग कर लिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्या, वाई डैश और डिवाइडेड बाई क्या, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, वाई डैश, माइनस माइनस क्या कैंसिल और वाई डैश को इधर कर दीजिए। तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या, वाई डैश का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेज पर हम क्या यहाँ पर सिंप्लीफाई किए हैं, सेकेंड स्टेज पर और क्या, थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज मीन्स दूसरा बार डिफरेंशिएट करने के बाद। तो इसमें हम क्या किए हैं, सिंप्लीफाई आफ्टर क्या, सेकेंड और क्या, थर्ड स्टेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर है, तो शो करना है ऐसा। ठीक है, तो देखिए क्या करिएगा, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का क्या है, स्क्वायर है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहला बार डिफरेंशिएट करिए तो y1 हो जाएगा। ठीक है, पहला बार डिफरेंशिएट किए y1 हो गया, और इसका dc tan इनवर्स ऑफ x का कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है। तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में मीन्स tan इनवर्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या, ए tan इनवर्स को किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट x है, x के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड, और एक से क्या कर दीजिए, पावर कम कर दीजिए। ठीक है, पावर 2 था तो एक कम कर दिए, और यहाँ पर tan इनवर्स का डीसी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया। देखिए ए आ गया। अब सीधा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यही है फर्स्ट स्टेज। ए क्या है, सेकेंड स्टेज में ए आया। ठीक है, अब यहीं पर सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सेकेंड स्टेज पर अब क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको क्या कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वोशिएंट का डीसी से आसान है क्या, प्रोडक्ट का डीसी, मतलब प्रोडक्ट रूल ज़्यादा आसान है, क्वोशिएंट रूल में ज़्यादा काम करना होगा, उससे भी बनेगा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका y1 और इंटू क्या 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ क्या x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अब डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। देखिए क्या हो जाएगा, इसका डीसी फर्स्ट ऑर्डर का डीसी क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर,
ऐसा हो जाएगा, और एक कांस्टेंट की तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह। अब क्या करना है, प्लस y1 कांस्टेंट की तरह इसका डीसी प्रोडक्ट रूल से, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ ये 2 इंटू कॉन्स्टेंट बाहर, tan इनवर्स का डीसी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऐसा नहीं लाना है तो एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, इसमें उसी फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके इसको इधर कर देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा y2, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा 2x इंटू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या y1, और इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड स्टेज पर हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ा है, थर्ड स्टेज पर थोड़ा सिंप्लीफाई किए हैं आंसर मिलाने के लिए। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई किए हैं कहाँ पर, तो सिंप्लीफाई एट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। ठीक है, इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम्स क्या कहा गया है, देखिए बोला जा रहा है y इक्वल टू इतना है, तो शो करिए दिस इज इक्वल टू दिस है, क्या है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या x है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले थोड़ा ऐसे भी बना सकते हैं या सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हम लोग को dy बाई dx लाना है, में एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रिलेशन लाना है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो एक बार पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, इसका डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, e टू दी पावर a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x, कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसका इनपुट a है, तो इसके रिस्पेक्ट में करिएगा, और फिर अब इसको a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या x को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का वही डीसी हो जाएगा, a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या x, और a कांस्टेंट बाहर, और कॉस इनवर्स का डीसी माइनस ऑफ 1 बाई क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए फर्स्ट के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, ये वाला अब सीधा डिफरेंशिएट यहाँ पर करने लगिएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ये लाना भी नहीं है, देखिए डीसी जो प्रूव करना है उसमें, तो इसको हटा देते हैं, इसके जगह पर क्या रख देते हैं, y रख देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, y रख देते हैं, इसको हम क्या कर दिए y और इंटू क्या माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस और फर्दर हम क्या करते हैं, इसको एक कहाँ से लिख दिए हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से ऐसा लिख दिए, और फर्दर क्या कर रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर अभी बनाइएगा तो क्वोशिएंट टूल यूज करना होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, इधर कर देगा तो प्रोडक्ट टूल यूज करना होगा, ज़्यादा आसान होगा, तो इसको इधर प्रोडक्ट कर देते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इधर प्रोडक्ट करिएगा तो y डैश और इंटू क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a इंटू वाई, इसको क्या मान लीजिए सेकेंड मान लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर तक करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो क्या हो जाएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, तो इसका डीसी निकालिए, तो y डैश का डीसी y डबल डैश और एक कांस्टेंट की तरह, और अब क्या करना है, ये पहला वाला कांस्टेंट और इसका डीसी निकालिएगा, तो स्क्वायर रूट का डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या इसका इनपुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट x आ गया तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ इस साइड में माइनस a कांस्टेंट बाहर, y का डीसी y डैश हो जाएगा, और दिस इम्प्लाई y डबल डैश और a लेके स्क्वायर रूट का डीसी 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x पावर फंक्शन माइनस a इंटू क्या y डैश। अब देखिए जो लाना है उसमें क्या है, आपको ये स्क्वायर रूट नहीं लाना है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो ये तो कैंसिल कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग
ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या माइनस एक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स इंटू वाई डैश हो जाएगा, और इस साइड में माइनस ए इंटू क्या वाई डैश और इंटू क्या ए मल्टीप्लाई करने से ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया। लेकिन देखिए अभी भी स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं था तो हटा दिए, लेकिन स्क्वायर रूट वाला ये वाला टर्म नहीं लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ऐसे ही सोचना है, जो नहीं लाना है उसको जो पहले आपका एक्सप्रेशंस है उसका सिंप्लीफाई करके उसका वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये वाला हटाना है तो यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए कहाँ से हटाइएगा। वो हटाने के लिए आपके पास स्क्वायर रूट में यहाँ रिलेशन है, देखिए यही है वाई डैश और इंटू इतना का वैल्यू वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू वहाँ से रखते हैं। अब इसको रख दीजिए, इतना का वैल्यू ए वाला माइनस ए और इंटू इसका वैल्यू कितना है तो माइनस ऑफ ए इंटू क्या वाई है। एक कहाँ से लिख दिए हैं तो फ्रॉम सेकेंड से, तो सेकेंड से यूज किए हैं। यहाँ पर क्या हो गया तो अब ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश और ए माइनस एक्स इंटू वाई डैश, और इस साइड में ए स्क्वायर ऑफ वाई और इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पर यही हम लोग को शो करना था। तो इसमें फर्स्ट स्टेज में हम लोग सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, सेकेंड स्टेज में सिंप्लीफाई किए हैं, थर्ड स्टेज में सिंप्लीफाई किए हैं। और पहले का जो एक्सप्रेशंस आया रहता है, इक्वेशंस रहता है, फंक्शंस रहता है, उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, सिंप्लीफाई एट सेकेंड एंड क्या थर्ड स्टेज पर सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है, ऐसा किए हैं। और कुछ क्या कहा गया है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इसमें देखिए, बोला जा रहा है क्या ऐसा है, देन प्रूव डेट वाई डबल डैश एट जीरो, मतलब वाई डबल डैश जीरो क्या है पाई के बराबर है। मतलब क्या सेकेंड डेरिवेटिव x इक्वल टू जीरो पर क्या है वही निकालना है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसके बाद x का वैल्यू जीरो रख के निकाल लेंगे। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको यही है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सीधा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से। तो y का डीसी क्या हो जाएगा वाई डैश और cos कांस्टेंट x कांस्टेंट। अब क्या y कांस्टेंट तो cos का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो x का डीसी 1 हो जाएगा, cos y कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब क्या प्लस यहाँ पर x कांस्टेंट और cos का डीसी, cos y का डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। और राइट साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या हो गया जीरो हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा ए वाई डैश और इंटू क्या cos ऑफ x और माइनस ऑफ क्या y इंटू साइन ऑफ x, एंड फिर क्या ए प्लस cos ऑफ y और फिर क्या प्लस यहाँ पर x और इंटू कॉस का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में माइनस साइन और जो इनपुट है y है तो y, एंड यहाँ y का डीसी y डैश इज इक्वल टू क्या जीरो, इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा तब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x करिए। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट से y डैश का डीसी क्या हो जाएगा y डबल डैश, cos x कांस्टेंट की तरह रहेगा। अब y डबल डैश इस कांस्टेंट और cos का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। इसका डीसी निकल गया, ठीक है। अब इसका डीसी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालिए, y का डीसी क्या हो जाएगा y डैश, साइन क्या हो जाएगा कांस्टेंट की तरह ऐसा। अब क्या y कांस्टेंट तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एंड फिर प्लस यहाँ पर प्लस इसको लिख देते हैं, ए cos का डीसी क्या हो जाएगा cos y का, पहले cos के रिस्पेक्ट में सॉरी y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन y, और फिर y का क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा चैन रूल से। अब इसका डीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बाहर में
और x का DC 1 हो जाएगा, और साइन y उसी तरह से, साइन y उस तरह से कांस्टेंट, वाई डैश उसी टाइप से कांस्टेंट। तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का DC निकाल रहे हैं अब, ठीक है। अब फिर प्लस ए वाला क्या, एक्स और सही और साइन y का DC निकाल रहे हैं, तो साइन y को पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो कॉस y हो जाएगा, और फिर y का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में y डैश हो जाएगा, ठीक है, और y डैश उसी टाइप से रहेगा। एंड फिर क्या, प्लस, अब इसका निकालेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट, x उसी टाइप से रहेगा, साइन y उसी टाइप से हो गया, ठीक है, और y का DC क्या हो जाएगा, y डैश का DC क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, 0। इसको मान लीजिए क्या, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, सॉरी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अब हमको यही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, इसका मतलब है फाइंड करना है, फाइंड y डबल डैश मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, यही फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी से निकलेगा, लेकिन इसमें और क्या क्या है देखिए, x का वैल्यू तो रख दीजिएगा, लेकिन y डैश का भी वैल्यू चाहिए तब ये निकलेगा, y का भी वैल्यू चाहिए। तो इसमें तीन, एक तरह से क्या है, तीन तरह का वेरिएबल है, x है जिसका वैल्यू पता है 0, और क्या है, y डैश है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, और y है जिसका वैल्यू पता नहीं है, और y डबल डैश तो निकालना ही है, मतलब 4 वेरिएबल हो गया, तो y डबल डैश तो निकालना ही है, 3 का वैल्यू पता होना चाहिए, x पता है, y पता होना चाहिए, y डैश पता होना चाहिए, तो वो दोनों पता नहीं है, x पता है तो उससे y निकाल लेते हैं, यहाँ से निकल जाएगा, और x और y दोनों पता चल गया तो y डैश इससे निकल जाएगा, तो y डैश, y और x पता रहेगा तभी y डबल डैश इससे निकाल सकते हैं, तो तीनों पहले निकाल लेते हैं। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, पहले y निकाल लेते हैं, फर्स्ट में x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो y और cos ऑफ 0 1 होता है 1, एंड प्लस क्या, x का वैल्यू 0 पुट किया तो पूरा 0 इज इक्वल टू क्या, पाई, मतलब क्या, y का वैल्यू क्या हो गया, पाई हो गया। इसका मतलब हो गया x जब 0 होगा तो y क्या होगा, पाई होगा। एंड अब पुट करते हैं क्या, देखिए y डैश निकाल लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, और उस समय y कितना है तो पाई है, इन सेकेंड में पुट करिए, यही सेकेंड है, सेकेंड में पुट करिए तो y डैश निकल जाएगा, y डैश, और x का वैल्यू कितना है 0, तो cos ऑफ 0 कितना होता है 1, तो 1 हो गया। यहाँ पर 0 रखिए तो साइन ऑफ 0 कितना होता है तो 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर रखिए cos ऑफ y मतलब पाई, cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, पता चलेगा आपको, ये माइनस ऑफ 1 हो गया। और फिर क्या यहाँ पर रखिएगा तो क्या, ये पूरे को 0 बना देगा, x 0 है तो ये 0 बना देगा, इक्वल टू क्या, राइट साइड में 0, मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं y डैश का भी वैल्यू पता चल गया, उस साइड ले जाइए 1 हो गया। तो x जब 0 है तो y पाई है, y डैश 1 है, वो तीनों का वैल्यू इसमें रख देंगे तो y डबल डैश निकल जाएगा। नाउ हम पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या, कितना आया था पाई, एंड क्या y डैश इज इक्वल टू क्या 1 इन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो अगर पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखते हैं, दिस सिंप्लाइज, थर्ड में यही पुट करिए, cos x 0 पुट करिएगा तो cos ऑफ 0 कितना होता है 1, तो y डबल डैश इंटू 1, और x 0 रखिए तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 पूरा बना देगा, और यहाँ पर रखिए माइनस ऑफ साइन 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, एंड क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू पाई, और cos ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ऐसा हो गया। और इसके बाद इसमें साइन ऑफ क्या y कितना है तो पाई, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसमें रखते हैं, रखिए साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर
x का वैल्यू 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर 0, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं माइनस है तो y डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, उधर ले जाइएगा पाई हो जाएगा। डैट मीन्स आप लिख सकते हैं जब x का वैल्यू 0 है उस समय y डबल डैश क्या है, तो इसका मतलब हो गया y डबल डैश एट x इज इक्वल टू 0 कितना है, तो पाई है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि y डबल डैश 0 पॉइंट पर कितना है, तो पाई है। यही हम लोग को शो करना था। इस टाइप से कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को आगे बताएंगे, ये सब बनाइएगा इस टाइप से। ओके, बाय।